अरुमिता जी, सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके पहले कि मैं आपका रुख करूं, जरा अपने सहयोगी, अपने संवाददाता के पास चलता हूं। कुमार कुणाल, इस वक्त दिल्ली की स्थिति हम देख पा रहे हैं। आप और हम बेशक घर में और दफ्तर में रहें, उस वक्त हमें ये दिल्ली की तपिश महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम अपने गाड़ी से और दफ्तर से बाहर निकलते हैं, लू के थपेड़े हमारे चेहरे पर पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो झुलस से गए हैं। क्या अपडेट है और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? देखिए, मौसम वैज्ञानिक तो अपनी जगह पर यही कह रहे हैं क्योंकि 15 तारीख से पहले दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद कम है और लगातार लू के थपेड़े होंगे, लेकिन साथ ही साथ डबल परेशानी है दिल्ली वालों के लिए। एक तो गर्मियों में इस बार जिस तरीके से हीट वेव यानी लू ने परेशानी बढ़ाई, उसके साथ साथ पॉल्यूशन ने बहुत ज्यादा इस बार परेशानी बढ़ाई है। और अगर हम 5 जो सालों का आंकड़ा लें और उसका आकलन करें तो लगातार जो दिल्ली के लिए प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और 2022 का जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं 2018 की तरह आ गया है। यानी बीच में जब पैंडेमिक था, कोरोना था, तो राहत मिली थी, लेकिन वो राहत अब खत्म होती जा रही है और 2018 के स्तर पर दोबारा 2022 में आ गया है। और कई सारी नई गैसें हैं जो मुश्किल पैदा कर रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि सर्दियों में दिल्ली में आमतौर पर प्रदूषण परेशानी पैदा करता है, लेकिन इस साल और उसको लेकर सियासी जंग भी हमें देखने को मिलती थी। कुणाल, आपको याद होगा दिल्ली की आम आदमी पार्टी उसको लेकर खूब तैयारियों का दावा भी करती थी, और खासकर आपको याद होगा कि दीपावली के वक्त इस पर तो बहुत दो पक्ष हो जाते थे। एक सांप्रदायिक रंग भी उसमें हमें देखने को मिल जाता था। उसमें भारतीय जनता पार्टी, उसमें आम आदमी पार्टी, उसमें सारी पार्टियां एक दूसरे को कोसती थी, ब्लेम करती थी। पंजाब, हरियाणा सब कुछ इसमें शामिल हो जाते थे। पराली का भी इसमें जिक्र हो जाता था। कुणाल, बिल्कुल, और पराली जो सबसे बड़ी समस्या है वो आती थी पंजाब की ओर से, और इसीलिए चूंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी के लिए यह सहूलियत होती थी कि वो पंजाब सरकार पर सारा दोष मढ़ दे और कहीं ना कहीं एक पतली गली से निकल जाए। लेकिन इस बार अब जो मामला आएगा खासतौर पे सर्दियों में, तो पराली की समस्या भी पंजाब से आएगी और पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल अब जो सर्दियों वाला जो पॉल्यूशन है उसका ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे, ये देखने वाली बात है ना। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं गर्मी के पॉल्यूशन की, तो उसमें दिल्ली का अपना योगदान बहुत ज्यादा है। जी, निश्चित तौर पर यह सियासी खींचतान और सियासी जंग इस बार भी देखने को मिलेगी। और कुछ इसी तरह से जैसे हम लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि सर्दियों में जो हमें खींचतान हमें देखने को मिलती है, गर्मी में भी कुछ ऐसा ही। लेकिन अभी तपिश की बात कर लें तो निश्चित तौर पर वो झुलसाने वाली है। एक बार हम रुक कर लेते हैं अरुमिता रॉय चौधरी हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ी हुई हैं। अरुमिता जी, ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? इसमें सबसे पहले अगर आसान भाषा में, आसान शब्दों में दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करें, क्या इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग भी जिम्मेदार है, या फिर अभी जो ये पॉल्यूशन है इस गर्मी में, ये क्यों बढ़ जाता है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, हम हर साल जो विंटर में प्रदूषण होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, पर गर्मियों में जो प्रदूषण होता है उसके बारे में जानकारी और जागरूकता कम है। और इस साल जो हम देख रहे हैं कि ये जो हीट वेव का जो प्रक्रिया चल रहा है मार्च के महीने से, और इसका कारण तो बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग है ही। और आज जो स्थिति है, जो कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में अगर ऐसा गर्मी हो जो पिछले 122 साल में नहीं हुआ, और उसके तो मार्च से शुरुआत हुई, अप्रैल मई तक अभी तक ये लगातार चल रहा है। और इससे जो हो रहा है, इसका प्रभाव जो प्रदूषण पर हो रहा है कि एक तरफ गर्मी और सूखा हवा और एकदम ड्राई, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, और इससे हवा में जो पर्यावरण में धूल की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। और कल की जो स्थिति थी जो आपने बताया, उसका एक और कारण है कि जो डस्ट जो आ रहा है, जिसको वेस्टर्ली विंड के साथ बहुत तेजी रफ्तार के साथ दिल्ली की तरफ आया, उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा है। पर धूल को हम अगर धूल कह के छोड़ दें और उसकी हानिकारक जो समस्या है उसको ना समझे तो फिर समस्या है। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है, और प्रदूषण जो लगातार हो रहा है गाड़ियों से और उद्योग से, और ये जो जहरीले गैसेस और सब्सटेंस हैं, ये धूल के साथ मिलकर हमारे सांसों के साथ
फेफड़े में बहुत अंदर तक पहुंचकर हमारे ब्लड स्ट्रीम पर घुल जाते हैं और ये बहुत हानिकारक है।